खुदा बाप एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस कलाम के लिए जो हमारे मध्य में पढ़ा गया। प्रभु ये वचन आपका है खुदा, और इस वचन से प्रभु आज हम में से सबसे बातचीत करें खुदा, कि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और पथ और मार्ग पर उजाला हो। पवित्र आत्मा पूर्ण नियंत्रण हम आपका इस जगह पर चाहते हैं। जब बोलता खुदा मैं नहीं, मुझ में होकर आप बोले, क्योंकि प्रभु मैं यदि बोलूँगा खुदा तो परमेश्वर वो प्रभावशाली नहीं, परंतु यदि तू मुझ में होकर बोले वचन प्रभावशाली होगा और 60 गुना 80 गुना और 100 गुना फल लाएगा। और इसलिए हे पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। वचन की भेदों को आप प्रकट करें, सब बातों में महिमा तुझे देता हूँ खुदा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उसी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया। और ये वचन जो आपके सामने पढ़ा गया, निश्चय आप इससे रूबरू हैं, है ना। और लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 25 से आगे तक हमने पढ़ा है। हालेलुया। और यहाँ पर एक व्यक्ति का वर्णन आया है। दो स्थल आपके सामने पढ़ा गया और संभवतः मैं दोनों स्थल से आपसे बात करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है 19 अध्याय में कि वह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। ठीक है, वह यरीहो में प्रवेश करने, कौन है जो यरीहो में प्रवेश करने जा रहा है? हेलो, कौन है जी? हाँ, इसको जानना है। अगर वह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा, आप बोल रहे हैं हमको समझ ही में नहीं आ रहा है, तो फिर ये इसका कोई मतलब नहीं होगा, है ना। और यरीहो के बारे में हमने बहुत कुछ पिछले दिनों में सुना। मैंने गिलगाल के विषय में इस बात को जब प्रचार कर रहा था गिलगाल का, कि जीवन में एक गिलगाल का होना आवश्यक है, तब इस यरीहो के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। ये वो जगह है जो कनान देश का मुहाना, मतलब जहां से स्वागत द्वार करना चाहिए, जहां से इजरायली जो है वो यरीहो में, जब कनान में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे कनान देश में लेके जाऊंगा और ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है, तो यही यरीहो है जो कनान का प्रवेश द्वार था, कनान में घुसने की जगह थी। और ये कनान जो है, ये यरीहो जो है एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये कहना चाहिए कनान जो यरीहो जो है वो कनान में का द्वार था, कनान में घुसने का द्वार था, दरवाजा था, है ना। और यही से क्या करते इजरायली जो है वो कहाँ प्रवेश कर रहे? यरीहो से ही कनान में प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। तो यरीहो के बारे में बहुत सारी बातें आपको सुनने मिलेगा, चाहे पुराने नियम में नए नियम की बात करूं, तो यहाँ पर हम यरीहो को इस बात को देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। और ये यरीहो जो शहर जो था वो दीवारों से घिरा हुआ था, दीवारों से घिरा था। इसके दीवारों के विषय में आपने सुना, पहले कभी सुना था? एक घटना मैंने बताई थी पिछले दिनों में, याद कर रहे हो उसे जी? क्या हुआ था यरीहो की दीवार के बारे में? क्या ऐसा हुआ था जिसको आपको बताया गया और आपने सुना कि एक अद्भुत घटना क्या थी? नहीं, यरीहो की दीवार कैसे गिरा? दीवारें क्यों अगर इस दीवारों को आपको गिराना है तो क्या करो? प्रार्थना करेंगे। अगर ऐसे सब कुछ होता रहेगा, दीवारों को गिराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना तो करना है। क्या दीवारों को गिराने के लिए कोई प्रार्थना क्यों करे भाई? तोड़ना है ना। अब यहाँ खड़े होकर आप दुआ करें, प्रभु इस दीवार को गिरा दीजिए, दीवार गिरेगी? अरे आगे बढ़ोगे, तोड़ोगे, उसको तोड़ना है। जो भी हथियार आपके पास में उसको तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। परंतु ये यरीहो के जो दीवार थी वो गिराई कैसे गई? ये दीवारें कितने चक्कर लगाए? हाँ, 7 चक्कर लगाए और 7वें चक्कर में दीवारें गिर गई। और इसलिए
इस दीवार की एक अद्भुत, इस यरीहो के इस घटना जो है वो अद्भुत है, अद्भुत है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ये दीवारों से घिरा हुआ शहर था और जो बाहरी जो लोग, आक्रमणकारी जो लोग हैं, दीवार का मतलब क्या सोचते हो, घर का दीवार नहीं, वो शहर बना होता तो चारों तरफ आप यदि पुराने जो किले हैं, बहुत पुराने जो किले हैं, अगर जयपुर में मैं गया था बहुत सारे जगहों में, तो आप देखेंगे उसके चारों तरफ बड़ी ऊंची दीवार बनाएगी ताकि दुश्मन जो है आक्रमण ना कर सके। तो यह शहर भी वैसे घिरा हुआ था और यही शहर जो हम पुराने समय में देखते हैं कि यही शहर जो है वो स्तुति और जब आराधना जब हुई तो स्तुति और आराधना से यह दीवार गिर गई। हालेलुया। मतलब स्तुति और आराधना में मैं आराधकों से कहना चाहता हूं कि आप आराधना में कटौती ना करें। परमेश्वर जब खड़े होते हैं, दोनों टीम से मैं ये बात कहना चाहता हूं, जब आप खड़े होते हैं तो आपके पास आत्मा में जब फ्लो है तो आप आराधना करें, आराधना करें, क्योंकि आराधना ही वचन को का एक बेस होता है। अगर आराधक ना हो तो वचन जो है वो बहुत, कहना चाहिए आपको मजा नहीं आए, आनंद नहीं आए। एक न्यू है, एक न्यू है। आप कई बार बोलते हैं पास्टर आज का वचन बहुत अच्छा था, बहुत, उस दिन की आराधना अच्छी थी। हालेलुया। जब हम अभिषेक से भर जाते हैं, ये तैयारी होता है जब परमेश्वर का दास कोई भी हो, आराधना जहां होती है, और इसमें देखना बड़े बड़े कन्वेंशन में आराधक को भूमिका जो होती है प्रमुख होती है, प्रमुख होती है। पिछले समय में अगर आप पुराने नियम में जाएंगे तो वहां आराधकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती। हम लोग उसको समझे, हम लोग उसको समझे। परमेश्वर बहुत महत्वपूर्ण आपका रोल है, बहुत महत्वपूर्ण जगह परमेश्वर ने आपको दिया है। सब कोई भी आके खड़ा नहीं होता, परंतु जो आराधक हैं वो खड़े होते हैं और आराधकों का बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था और लिखा है कि वह वहां पर एक जक्कई मनुष्य है, एक जक्कई मनुष्य है जो नामक मनुष्य था, जो लिखा है, जिसका परिचय जो दिया गया है वो लिखा है कि वो क्या था, क्या क्या था, सिर्फ चुंगी लेने वाला नहीं। हाँ, यहां पर लिखा है चुंगी लेने वालों का सरदार था। जितने भी कलेक्टर थे वहां पर उसका सरदार था। हालेलुया। जो टैक्स कलेक्ट करते थे ना, टैक्स कलेक्ट, यहां पर लिखा है चुंगी लेने वाला नहीं, चुंगी लेने वाला नहीं था, चुंगी लेने वालों का सरदार था। हालेलुया। चुंगी लेने वाला और चुंगी लेने वालों का सरदार, फर्क है कि नहीं? फर्क है ना? हम लोग अक्सर जक्कई को चुंगी लेने वाला है ना। यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में कि वह जक्कई नामक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, और लिखा है वह धनी था। हालेलुया। सरदार था, कलेक्टरों का सरदार था। मतलब अभी के समय में जो कलेक्ट करते हैं, टैक्स जो लेते हैं, पहले लोग टैक्स नहीं लेते, राजा महाराजा के समय में टैक्स लेते हैं। टैक्स लेने का तरीका होता है। अभी कभी टैक्स आप देते हैं, टैक्स देते हैं कि नहीं देते? कितने लोग टैक्स देते हैं? बस, बाकी लोग नहीं देते। कहाँ टैक्स देते हैं? अरे अभी चावल लेने जाओगे उस पर टैक्स, तेल लेने जाओगे उस पर टैक्स, आपको मालूम ही नहीं, आपको मालूम नहीं। ठीक है, तो समय बदलता गया, टैक्स का प्रतिरूप भी बदलता गया। अभी जो हम लोग हैं, पहले लोग टैक्स लेते थे तो पता चलता था, अभी टैक्स देते हो पता नहीं आपको टैक्स दे रहे हो। अभी बिस्किट भी लोगे उसमें भी टैक्स है, बच्चों के लिए चॉकलेट भी खरीदोगे उसमें भी टैक्स है। ठीक है ना? तो यहाँ पर तरीका था टैक्स। यहाँ उस समय जो ये टैक्स जो लेते थे ना, जो चुंगी जो लेते थे, उनका जो कहना चाहिए बहुत ज्यादा इज्जत सम्मान का जगह नहीं, बहुत सम्मानजनक दृष्टि से ऐसे लोगों को देखा नहीं। ये ऐसा कहना चाहिए कि जो ज्यादा लूटपाट करते थे, है ना। टैक्स तो 10 रुपया है, पर उसमें उसको बढ़ा के 12 रुपये करते, है ना। और ये तो वो सरदार था, कहना चाहिए। मतलब इतने सारे कलेक्ट जो करता था,
उसका एक सरदार था, मतलब एक प्रमुख व्यक्ति के पास था और उसका परिचय देने की जरूरत भी नहीं थी, परंतु लिखा है कि वो जक्कई जो था वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और क्या था? धनी था। मतलब धनी था। धनी अगर नहीं लिखता तो भी हम लोग समझ जाते, परंतु लिखा हुआ है तो ज्यादा समझना है ना। अन्याय से जो कमाया, जो 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 बोलते ना, गलत काम को करके जो लोग बढ़ते ना, आजकल देखे आप कितने लोग बड़ा जल्दी धनी हो जाते हैं ना। उनके पास अवैध रीति से पैसे आते हैं, अवैध रीति से वो कमाते हैं, गलत शराब करके कुछ भी करके उनका मकसद रहता है कि पैसा कमाना है, चाहे जो भी करना, ठीक है। और लिखा है ये व्यक्ति इतना परिचय इनका दिया गया, क्यों दे रहा है? क्योंकि कुछ घटनाएं जो घटने वाली है वो कुछ विशेष घटना है। जक्कई का परिचय क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आने वाले समय में एक विशेष घटना घटने वाली। यदि बाइबल में किसी का नाम आया है और उसको प्रमुखता दी जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है, उसका इंट्रोडक्शन बहुत गहराई से बताया जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ काम होने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं, वो धनी था और लिखा है ऐसे व्यक्ति जो धनी था, जो सरदार है, मुखिया है और उसके पास पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ उसके पास में है, और लिखा है कि वो यीशु को देखना चाहता। हालेलुया। कितने लोग यीशु को देखना चाहते? हालेलुया। लिखा है धनी होने के बाद में लोगों को यीशु से को मतलब नहीं रहे, है ना। गरीब आदमी तो पुकार सकता है प्रभु ये दे वो दे, प्रार्थना करता है। धनी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, खासकर ऐसे लोग जो परमेश्वर से दूर है, अन्याय के साथ कमाई हो रही है, गलत सलत करके पैसा कमा रहे हैं, टैक्स हम लोग देते हैं, परंतु जो टैक्स इलीगल है वो चीज दे। यीशु मसीह ने भी टैक्स दिया कि नहीं दिया? हेलो, टैक्स दिया जी? कोई है जो बोलता है कि नहीं दिया? कहाँ दिया? वो मत पूछना पास्टर। यीशु मसीह ने भी टैक्स दिया, ठीक है। यीशु मसीह ने भी, सुसमाचार की पुस्तक में आप जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि यीशु मसीह ने भी कैसा टैक्स दिया जी। पैसा तो नहीं था, यीशु मसीह पता नहीं यहूदा कहाँ चले गए थे। यहूदा को बोलना चाहिए, यहूदा जाके क्या करो, टैक्स दे दे भैया। नहीं है वहां, पता नहीं यहूदा कहाँ गया, खजांची नहीं था, गायब हो गया है, कैसे करें? तो प्रभु ने अपने चेलों को कहा जाके भैया वहां डाल एक छोड़ जाकर, क्योंकि चेले क्या थे, मछुआरे थे ना, जा भैया कहीं डालो वहां पर, और क्या कर, एक मछली फंसेगा और उस मछली से पेट से पैसा निकाल कर दे दिया, मुंह बंद कर इनका, ठीक है। तो मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि एक विशेष घटना घट रही है, और ये सबसे प्रमुख बात है कि ऐसा व्यक्ति जो धनी था, जो सरदार था, जिनकी गिनती जो है बड़े लोगों में, रईसों में गिनती होती, बड़े लोगों में गिनती थी, परंतु उसका यीशु से क्या काम? यीशु से उसका क्या काम कि वो यीशु को देखना चाहे। हालेलुया। और यही उसकी लालसा जो थी उसको आगे बढ़ने में मजबूर कर दी। किसी ने बताया होगा यीशु नासरी के विषय में कि वो अद्भुत काम कर रहा है, चिन्ह कर रहा है, चमत्कार दिखाता है, बहुत से अद्भुत काम करता है, मुर्दों को भी जिंदा कर दिया, लंगड़ों को चला दिया, अंधों को आंखें दे दी। ये कहने के से ये सुना था, पर लालसा उसको, एक लालसा उसके जीवन में थी कि वो यीशु को देखना चाहता। जिस दिन मेरे और आपके जीवन में यीशु को देखने की या यीशु से मिलने की लालसा अंदर से जब उत्पन्न होने लगेगी, तो आप इस बात को जानना कि आपके जीवन में सबसे बड़ी घटनाएं घटने जा रही है। हालेलुया। और आइए, लालसा जो थी इस जक्कई के जीवन में, एक बड़े काम को परमेश्वर उसके जीवन में करने वो जा रहा था, और इन बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। लिखा है वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन सा है ना, वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता। उसको मालूम है यीशु मसीह आ रहा है, और यीशु मसीह को लोगों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, और समस्या इसके पास थी कि वो नाटा था और देखना तो चाहता था यीशु मसीह को, पर नाटेपन के कारण वो यीशु मसीह को देख नहीं पा, भीड़ के कारण देख नहीं पा।
भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा। कई लोगों की चाहत है कि मैं यीशु मसीह से मुलाकात करूं, यीशु मसीह से मिलूं, यीशु मसीह को देखूं, परंतु जीवन में जो हमारा नाटापन मतलब क्या है? क्या है नाटापन? आत्मिक जीवन में हम भी बौने हैं, हम भी नाटे हैं, चाहत तो करते हैं यीशु मसीह के लिए, परंतु जीवन में कुछ बुराइयां जो हैं, कुछ ऐसी समस्याएं जो हैं, वो हमको यीशु मसीह को देखने के लिए नहीं चाहते कि हम यीशु मसीह को देखें। ये समस्या है, ये समस्या है। हो सकता है आपका परिवार वो समस्या हो सकता है आपका जॉब वो समस्या हो सकता है वो आपकी नौकरी वो समस्या हो। इसकी समस्या ये था कि वो नाटा था, इसकी समस्या ये था। चाहत तो है, दुनिया में बहुत से लोग आज भी शांति की तलाश में हैं, आज भी उद्धार की तलाश में हैं, परंतु कुछ कारणवश, चाहे वो सामाजिक बात, समाज के कारण हो, परिवार के कारण हो, वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे। इच्छाएं तो है। कुछ लोग जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, वो चाहते हैं यीशु मसीह के पास में आए और चंगाई को पाए, ग्रहण करें, परंतु वो आ नहीं पा रहे। कोई ना कोई बाधा जो है वो यीशु मसीह के पीछे चलने में होती है। और उस समय, चाहे उस समय की घटना हो, 2000 साल पहले की घटना हो, चाहे 2000 बाद की घटना हो, चाहे वो अभी की घटना हो, अभी भी कुछ ना कुछ समस्याएं जो है यीशु मसीह को जो हम देखना चाहते हैं, हमको वो रुकावट का कारण बन रही है, वो रुकावट का कारण बन रही है। अब उस समस्या का समाधान करने के लिए जक्कई के पास एक बात थी, जक्कई के पास एक बात थी। वहां पर वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। लिखा है कि वो भीड़ के कारण देख नहीं सकता था, क्योंकि वो नाटा था, क्योंकि वो नाटा था। तब उसने दौड़कर क्या किया? पेड़ पे चढ़ गया। देखना तो है, जब हम किसी चीज के लिए परमेश्वर के साथ यदि हमको चलना है, और यदि हमने ठान लिया कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, तो कोई भी समस्या मेरे जीवन को रोक नहीं सकती। उसका समाधान कुछ ना कुछ होगा, उसका समाधान कुछ ना कुछ होगा। यरीहो के बारे में मैं बात कर रहा था। यरीहो जो था वो याजकों का रहने का स्थान था, याजकों का रहने का स्थान। अगर आपको जो मैंने पढ़ाया है 10वें अध्याय में, वहां पर अगर जाएंगे तो उसकी चर्चा पर बाद में भी कर सकते हैं, पर यदि ना भी करूं तो नेक्स्ट वीक में मैं इस बातों को बताऊंगा। ये आज हम इस जक्कई के बारे में देख रहे हैं कि ये यीशु मसीह को देखना चाहता था, और लिखा है कि यहां पर पाते हैं कि वो गूलर के पेड़ में चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। मेरे प्रियो, समस्याएं हमारे, यदि यीशु मसीह को से मुलाकात करनी है, यीशु मसीह को जानना है, यीशु मसीह को देखना है, तो कोई भी समस्याएं हमको रोक नहीं सकती। हालेलुया। ये व्यक्ति जो है समाज में एक बड़ा ओहदा था, इसका धनी परिवार था, और धनवानों की गिनती जो है ऊंचे परिवार में, ऊंचे लोगों में भी होती। उनको नीचे लोगों से कोई मतलब नहीं रहता। एक अच्छा पोस्ट में रहने के बाद भी ये यीशु को देखना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास तमाम सुख और सुविधाएं, रुपये, पैसे, धन दौलत जो है सब है। आज हम यीशु मसीह को देखने के लिए कौन आता है? कौन आता है जी? जिसके पास समस्या हो, जो गरीबी में जीवन में यापन कर रहा है, जो समस्या में जीवन में यापन कर रहा है, जो बीमारी में जीवन में यापन कर रहा है, जो जीवन में संघर्ष कर रहा है, वही व्यक्ति तो यीशु मसीह के पास आता है। परंतु यहाँ पर एक बड़ी बातों को हम देख रहे हैं कि एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह से मिलना चाहता है। एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह से मिलना चाहता है, उसको देखना चाहता है। वो कौन है? वो कौन है? और यहाँ पर जब उसके पास गया होगा, उसने देखा कि यार यीशु मसीह को मैं, इतने सारे लोग घेरे हुए, इतने सारे लोग घेरे हुए हैं, और लिखा है वो नाटा था। नाटा व्यक्ति कैसे करेगा? क्या करेगा नाटा? घेरे हैं भीड़। मालूम है यीशु मसीह कौन घेरे रहते? पहला जो घेरा था यीशु मसीह का, कौन घेरा था? और यीशु मसीह के चेले थे जो उसको घेरे रहते थे। चेले, पहला जो घेरने वाले लोग कौन थे? उसके बाद ही भीड़ का नंबर लगता था। आज हम लोग भी यीशु मसीह को ऐसे घेरे हुए,
विश्वासी लोग मसीह लोग घेर कर दूसरों तक नहीं जाने देते, है ना? नहीं, ये हमारा यीशु है, हमारा ही प्रभु भैया, हमने उद्धार पा लिया, हमने चंगाई पा ली, हमने छुटकारा पा लिया है? और यीशु मसीह के उसको हम कहीं दूसरे जगह पहुंचा नहीं पा रहे। चेलों का स्थान हमने ले लिया, यीशु मसीह को घेर के रखे हैं, घेर के रखे। और उसके बाद एक बड़ी भीड़ है जो चंगाई के लिए आ रही है, जो छुटकारे के लिए आ रही है, छुटकारे के लिए आ रही है। यहाँ पर भी यही बातों को हम देख रहे हैं, यीशु मसीह को ये लोग घेरे हुए थे। और ये नाटा व्यक्ति, और लिखा है कि वो देख नहीं पाया, गया होगा पहले यीशु मसीह की कथा। यीशु मसीह जब यरीहो में प्रवेश किया और दौड़ते हुए वो भी देखा होगा, देख जाके दिया पहले मैं ही मिल लेता हूँ भाई, है ना? मोटरसाइकिल और कार का जमाना तो था नहीं, हो सकता दौड़ कर गया होगा, है ना? दौड़ कर गया होगा और देखा, बड़ा उत्साह है यहाँ तो दौड़ते दौड़ते सांस भी फूल गई और देख रहा रे बाप रे, तो भीड़ लगी हुई, क्या करें क्या करें, है ना? कुछ दिमाग लगाया जाए, है ना? कुछ कभी अगर मैं ट्रेन में कभी यात्रा करता हूँ, अगर मेरे को रायपुर से अगर भानु आना होगा तो वो ट्रेन चलती है ना केवटी, और वहाँ तक कहाँ तक जाती है भैया? घंटाघर तक जाती है, हड़ौती तक जाती चल रही। उस ट्रेन में बैठने के लिए हमारी पत्नी एक दिन गए थे और देखे तो ट्रेन में बड़ा भीड़, ट्रेन आई नहीं है और हम स्टेशन में खड़े हैं दोनों पति पत्नी, और भीड़ इतनी है ऐसा लग रहा था सीट ही नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि जिधर से चढ़ते हैं लोग ना, उधर से नहीं, उसके पीछे वाले उधर से गया, है ना? क्यों? क्योंकि सवारी जब उतरेगी तो ये दरवाजे तो वैसे ही पैक रहेगा, पीछे से कोई नहीं उतरता, क्योंकि पीछे तो वो पटरी लगी हुई और तो दिमाग लगाया कि यार ऐसा किया, मैं उधर जाता हूं, तू इधर से चढ़ जाना, मैं पीछे से सीट रोकूंगा, ठीक है? समस्याएं जब आती है तो आदमी विचार करता है। वैसा ही यहाँ पर घटना को देख रहे हैं, जक्कई जब देखा, आसानी से सोचा मैं तो यीशु मसीह से मिल लूंगा, यीशु मसीह को देख लूंगा, आसानी से सोचा, पर तो जब जाके देखा तो समस्याएं तो चारों तरफ, भीड़ के रूप में समस्याएं, चेलों के रूप में समस्याएं, नाटा है, नाटापन जो है वो भीड़ में कैसे देखा। और तब उसने दिमाग लगाया कि चलो इस रास्ते से यीशु मसीह जा रहे हैं, आगे की जो गुलर का पेड़ था, गुलर समझते हैं? गुलर क्या होता है? गुलर जी, डूमर समझता? डूमर, उसी को गुलर, छोटा, ठीक है? और उसका अंजीर भी उसी प्रजाति का है ना? अंजीर और डूमर का जो पेड़ पौधे जो फल है वो सेम है। अंजीर थोड़ा सा बड़ा होता है, इजराइल में है, ठीक है? उधर बड़ा बड़ा होता है, वही है ना? गुलर भी सेम वही छोटा है उसका, ठीक है? तो क्या दौड़ते बोले यार यीशु मसीह जाने वाले इस रास्ते से दौड़ा होगा, लोग देख रहे होंगे, अरे बाप रे ये जक्कई तो क्या दौड़ रहा है भैया, पागल हो गए क्या, है? ठीक है? यहाँ कोई सेठ साहूकार लोग दौड़ेंगे रास्ते में, क्या बोलो, है? कोई बड़ा आदमी आया है, जिसको आप जानते हैं, बड़ा आदमी सड़क पे दौड़ रहा है ना? क्या मिस होगा? पागल हो गया क्या आदमी, है? घर में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कार है, आप जाता बढ़िया कैसे पकड़ने, ये तो ये पागल हो गए, है ना? लोग जक्कई को ऐसे समझ रहे हैं, जक्कई को किसी की परवाह नहीं है, वो तो बस दीवानगी है, उस यीशु को देखना है, वो कौन है, हालेलुया। जब ये दीवानापन जब हमारे जीवन में आ जाए, यीशु को देखना है, आपको दुनिया की कोई ताकत यीशु मसीह को मिलने से रोक नहीं सकती, हालेलुया। ये दीवानापन है। मैं लोगों को सभी अभी आपसे चर्चा कर रहा था, लोगों से जब बाहर के लोगों से जो मिल रहा था, जो सताए गए, उनका सब कुछ चला गया है। मैं हर बार इस बात की घटना का वर्णन करता हूँ, सब कुछ चला गया। अभी आपने आंध्रा में घुसे, उड़ीसा में घुसे, बस्तर में घुसे, और फिर सुकुमा और कोंटा उधर चले गए छत्तीसगढ़ के बोर्ड। और हर जगह वही लोग हैं, हर जगह वही सताए हुए लोग, जो घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, ऐसे ही लोग दिखाई देते, जिनको सहायता की जरूरत है। हॉस्पिटल में लोगों को मारा गया, पीटा गया, लोग हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए। हमने जिनसे मुलाकात की, वो हॉस्पिटल्स में निकल के 6 लोग आकर, एक छोटा सा नर्सरी टाइप का था, वहां से उनसे मुलाकात। ये दीवानगी है यीशु मसीह।
और इनको स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। ऐसे दीवाने होने वाले लोगों को, जो यीशु मसीह के दीवाने हैं, उनको स्वर्ग जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई भी समस्या आ जाए। उनको गोली तक क्यों मार नहीं दिया, उनको तलवार से काट क्यों नहीं दिया। बहुत से लोगों से हमने उनकी पीठ के उन निशानों को देखा, बेदर्दी से जानवरों की तरह मारा गया, चाहे महिला हो पुरुष हो, बच्चे तक को नहीं, लोग नहीं छोड़े, बच्चे तक कोई लोग नहीं छोड़े। इतना मारा गया, इतना पीटा गया। और फिर भी उनका विश्वास जो था वो कहीं अधिक, विश्वास जो है वो आज भी उनको बना के रखा, वो नहीं छोड़ेंगे सब। मैंने पूछा कितनी तकलीफ, चले जाओ ना भैया, काहे घर द्वार छोड़ के आए, बोलते नहीं छोड़ेंगे सब, भले मर जाए। है ऐसा विश्वास, है ऐसा विश्वास, है ऐसी दीवानगी, है ऐसा प्रेम करने वाले लोग जो यीशु मसीह से कह रहे हम कुछ भी, जो कुछ करना है कर ले, परंतु यीशु मसीह को हम नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो आगे बढ़ा और देख ले कि गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह उसी मार्ग में जाने वाले थे। गूलर के पेड़ में चढ़ गया। मेरा बचपन, मेरे घर के पास गूलर का वृक्ष, उसमें हम लोग चढ़ा करते थे और खेला करते थे पेड़ में। ठीक है, बचपन में बहुत खेले पेड़ में, बरगद के पेड़ में, गूलर के पेड़ में, है ना, ये खेलने के लिए जगह था। और ये जो व्यक्ति आपको क्या लगता है, जक्कई के पास वहां गया पेड़ के पास में, तो वहां खड़ा होकर देखने लगा, पेड़ बड़ा मोटा पेड़ है ना। अभी तक तो नाटापन समस्या, भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा था, परंतु अब क्या है, समस्या क्या है, पेड़ है। कितने लोग हैं जो पेड़ नहीं चढ़े कभी, पेड़ में चढ़े तो अब गांव के लोग सभी लोग चढ़े होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो पेड़ नहीं चढ़े। हाँ चलो, अभी आम का समय है, चढ़ाऊंगा आप लोगों को तोड़ने, ठीक है। पेड़ आसानी से नहीं चढ़ सकते। मैं बहुत बड़े बड़े पेड़ में चढ़ा हूं, और कई बार ऐसे पेड़ में चढ़ गया उतरने की हिम्मत नहीं होती, चढ़ गया हूं। और वो आम के पेड़ में चढ़ गया, और भयंकर विशाल पेड़, आम के लालच में चढ़ गया और तोड़े आम, और तोड़ने के बाद जब उतरने की बारी जब आई तो समस्या है, कैसे उतरे, बड़ा समस्या है। तो दोनों जो शाखा होती है, दोनों शाखा को पकड़ के घिसटते हुए तो ये छिल जाता है, ये पूरा छिल जाता, घर में आग मारा पड़ती थी, है। पहले के माँ बाप खून खरोच आ गया, तो अभी के माँ बाप कुछ अलग हो गया। अभी माँ बाप लोग तो अरे बेटा क्या हो गया, कहाँ चला गया, ऐसा सहलाते है ना। मेरा बाप तो देता था, कहाँ गया था तू, कहाँ चढ़ा था, है ना, और दिए तो चारा, ठीक है। इसका कल्पना मैं करता हूं कि ये जक्कई का जब ये दौड़ रहा था सड़क में, तो लोगों ने खबर पहुंचा दी उसकी पत्नी के पास, अरे तुम्हारा साहब तो, जक्कई साहब तो दौड़ रहे हैं, रास्ते में तो क्या है, दौड़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं उसको, पागल हो गए, है ना। अब मिसेस जक्कई भी बोले अरे ये कैसे, क्या हो गया भाई, है ना, ठीक है। ऐसी सूचना वहां तक पहुंच गई करता। अब ये पेड़ में चढ़ रहा है, एक ही बार में पेड़ में नहीं चढ़ा होगा, क्या लगता है, जो जिंदगी में कभी पेड़ में नहीं चढ़ा वो कैसे पेड़ में चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा, उसको चढ़ने में तकलीफ होती है ना, चढ़ने में तकलीफ होती है, और घायल हो सकता है, परंतु देखने की दीवानगी थी यीशु मसीह को, मिलने की दीवानगी थी यीशु मसीह से। और क्या हुआ, वो पेड़ की चढ़ा, ले देखे क्या हो गया, पेड़ पे चढ़ गया, और लिखा है वहां से क्या करने लगा, इंतजार करने लगा कि यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। क्या दिमाग लगा है, पेड़ भी चढ़ गया। समस्याएं जो है बहुत सारे रास्ते वो दिमाग में लाते हैं, वो खोल देती, समस्याएं दरवाजा खोल देती। यहाँ पर जक्कई चढ़ा हुआ यीशु मसीह का इंतजार करने लगा, और जब इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। इस लालसा ने, यीशु मसीह को देखने की लालसा ने क्या क्या करने पे मजबूर कर दिया। कभी वो दौड़ा नहीं था सड़क पे ऐसे दीवानों की तरह, वैसा दौड़ रहा है। कभी वो पेड़ में नहीं चढ़ा था, पेड़ में चढ़ने की दीवानगी, पेड़ में चढ़ रहा है। 2 बार 3 बार तो चढ़ा होगा, हो सकता है उसके
जख्म भी आगे हुए हैं। यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं और लिखा इंतजार करने लगा, और जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर करके उसने दृष्टि की। हालेलुया। इतनी बड़ी भीड़ है ना, परंतु यीशु मसीह की दृष्टि कहाँ है? हालेलुया। किसके ऊपर? अरे चक्काई तो ऊपर है, और इतने सारे भीड़ लोग लगे हुए हैं, इतने सारे चेले घेरे हुए हैं, भीड़ घेरी हुई है। यीशु मसीह का ध्यान कहाँ होना चाहिए? यीशु मसीह का ध्यान चेलों में होना चाहिए, यीशु मसीह का ध्यान भीड़ में होना चाहिए, परंतु यीशु मसीह का ध्यान कहाँ है? चक्काई में। क्यों इतने सारे लोग पर यीशु का दृष्टि नहीं, परंतु एक व्यक्ति पर दृष्टि है। हालेलुया। क्योंकि वो दीवाना था यीशु मसीह का। हालेलुया। वो जानना चाहता था, वो मिलना चाहता था, वो प्रभु को देखना चाहता, प्रभु को देखना चाहता था। और इस दीवानगी ने उसको क्या क्या किया? बहुत सारे काम करवाए, है ना। बहुत सारे काम यहां पर हुआ, लिखा हुआ है यहां पर कि जब यीशु उस जगह पर पहुंचा, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो लिखा है, तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे झक्कई, झट नीचे उतारा। हालेलुया। ऐसी लालसा कभी हुई थी क्या? झक्कई ने कभी सोचा था? अरे वो तो देखना चाहता था, वो तो मिलना चाहता, वो तो देखना चाहता था, सिर्फ देखना चाहता। यहां पर लिखा कि वो कैसा है, यीशु मसीह कैसा है। और क्या हो गया? एक अद्भुत काम हो गया कि उसने यीशु मसीह की दृष्टि जक्कई पर पड़ी, और जक्कई से क्या कहा? हे जक्कई। अब जक्कई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालेलुया। अरे बाप रे, क्या बात है, यीशु मसीह ने मुझको बुलाया, यीशु मसीह ने मुझको बुलाया। और क्या किया होगा? चढ़ गया था पेड़ से, पता नहीं क्या कैसे उतरा होगा, पर दीवाना इतना, अरे यीशु मसीह बुला रहा है। मतलब क्या था? एक अंधे के बारे में पढ़ते ना, एक अंधे भिखारी के बारे में हम पढ़ते हैं। वो यीशु को देखना चाहता था, परंतु यीशु से, है ना, अंधे जो है छुटकारा पाना चाहता था चंगाई के लिए। यीशु से वो जानता था कि यीशु मसीह चंगा करेगा। और जब यीशु जब मिलने गया यीशु मसीह, जब उसको पुकारा तो उसने सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के दौड़ा, है ना। वैसे यहाँ पर जक्कई को देखते हैं कि जक्कई अपने इतनी दीवानगी थी, उसको लोगों से को मतलब नहीं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, है ना, लोग क्या पूछेंगे। वो दौड़ा, गुलर के पेड़ पे चढ़ा और यीशु मसीह का इंतजार किया, और यीशु मसीह की दृष्टि उस पर पड़ी, और यीशु मसीह ने उससे बातें की। कहा जक्कई, झट नीचे उतारा। क्या कर? झट नीचे उतारा। अरे प्रभु, ले देके तो चढ़ाओ देखने के लिए, उतरो कैसे, उतरो कैसे? चढ़ तो गया हम देखने के, इतना दीवाना था कि तेरे दीवानगी में मैं क्या कर गया मुझे कुछ मालूम ही नहीं। दीवानापन जब होता है ना, तो वो समझते हैं जो लोग मोहब्बत करें, ठीक है ना, ऐसी दीवानगी होती है ना, ठीक है, ऐसी दीवानगी। कुछ क्या है पता नहीं। लोग दृष्टांत जो होते ना, पहले जब हम पिक्चर में थे, पिक्चर पर देखा करते थे, देखते थे क्या क्या कैसे कैसे दीवानगी लोग होते। ये दीवाना चढ़ा पेड़ पे, यीशु मसीह ने बुलाया, उसको कोई कुछ नहीं, वो इतनी जल्दी हो सकता उतरा होगा कि कहीं यीशु मसीह वापस आगे मत बढ़ जाए। वो जल्दी नीचे उतरा, और यीशु मसीह ने कहा जक्कई, झट नीचे उतरा। और एक बात आज कह दी और कह दिया, उसमें और एक बात यीशु मसीह जोड़ दिया, आज तेरे घर में हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। अरे जिस व्यक्ति की हमने सिर्फ देखने की लालसा की है, वो व्यक्ति मेरे घर में आने को तैयार है, मेरे जीवन में आने के तैयार है। अरे ऐसी दीवानगी प्रभु को पसंद है, प्रभु को पसंद है। परमेश्वर आपसे ये चाहता है, परमेश्वर मुझसे चाहता है, ऐसे दीवानों की भांति में उससे प्रेम करो, ऐसे दीवानों की भांति मुझसे प्रेम करो। हम इंतजार करते हैं, प्रभु तेरे भवन में आना है। आज इतवार के दिन, संडे के दिन या आराधना खत्म होती है, और उसके बाद फिर से हम जो इंतजार करते हैं आराधना करने जाएंगे। हालेलुया। प्रभु दिन फिर से आए, वो समय जल्दी आ जाए।
खुदा बाप इस बात को देखते हैं, वो मेरे दिल को देखते हैं, आपके दिल को देखते हैं, आपके सोच विचार को देखते हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पर यही बातें लिखा है, और लिखा यीशु मसीह ने जैसे है उससे कहा, वो तुरंत लिखा उतर कर, तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर आनंद के साथ, हालेलुया, आनंद के साथ अपने घर ले गया। कल्पना नहीं किए थे ना, कोई मंत्री संतरी आ जाता है, बड़ा अधिकारी, अगर वो बोलेगा कि आपके घर मुझको चलना है, आप लेकर चलो। हाँ, लोगों के जब देखोगे कि वो आपसे ऐसा कर रहा है, आपकी लोगों के बीच में इज्जत बढ़ जाएगी। हालेलुया। अरे ये कौन व्यक्ति है यार, ये कौन व्यक्ति है जो कह रहा है कि आज वो मंत्री, प्रधानमंत्री कह रहा, मुख्यमंत्री कह रहा, जो भी मंत्री सांसद कह रहा कि मैं तेरे घर चलूंगा। हाँ, आपकी इमेज अलग बन जाएगी, आपकी इमेज अलग बन जाएगी। यहाँ पर जक्कई को यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया। अब यीशु को कितना खुश, जक्कई कितना आनंदित हो गया होगा, कितना खुश हुआ होगा कि जिस व्यक्ति को देखना चाहता था वही व्यक्ति चाह रहा है कि मैं उसको घर लेके चलूं, है ना। जक्कई जितना जल्दी उसको सके उतना जल्दी उतरा, झट से उतरा। लिखा है ना पे परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी हुई यहाँ कि वह तुरंत लिखा हुआ, तुरंत उतरकर अब आनंद से अपने घर ले गए। जिस व्यक्ति ने प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, वो कभी दुखी नहीं होगा। दुखी मतलब अगर दुख भी है, बाहर की दुख है, संसारिक दुख है, संसारिक पीड़ा भी है, उसको महसूस नहीं करेगा, अंदर से वो आनंदित रहेगा। हालेलुया। वो शांति का जो परमेश्वर की जो अजीब सी जो शांति है वो महसूस करते। लोगों से जब ये पूछा गया, मैंने बीच में कि जो सताए गए हैं उनसे पूछा गया कि आपको जब मार पड़ा तो आप कैसा महसूस कर रहे थे। बोलते सर हमको तो पता ही नहीं चला मार पड़ा, वो तो बाद में एहसास हुआ कि लोग हमको मेडिकल लेके गए, उस समय हमको पता ही नहीं चला लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। एक सुकून हमारे अंदर में थी, वो दीवानगी के कारण यीशु मसीह के जो जख्म हमने हैं, जो खाए हैं, ये उसमें हमको एहसास नहीं दिला। और यहाँ पर जक्कई को हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को अपने घर आनंद के साथ, आनंदित रहना, प्रभु में आनंदित रहना। पीड़ा में कैसे आनंदित रहे, उनसे पूछो जो घर से बाहर है, उनसे पूछो जो अपनी जमीन जायदाद को खो दिया, उनसे पूछो जो अपने गांव से यीशु मसीह के कारण अपने गांव को उनको छोड़ना पड़ा, उनसे पूछो माता पिता को उनको छोड़ना पड़ा, उनसे पूछो अपने परिवार से यीशु मसीह के कारण उनको अलग होना पड़ा, उनसे पूछो जिनको गांव से लोग अलग कर दिए गए कि उसका आनंद क्या है, उसका आनंद क्या है। इस बात को हम नहीं समझ पाएंगे जब तक वो दीवानगी ना हो, दीवानगी ना हो। दीवाना, मैं दीवाने की बात करता हूँ, ना खाने का सुध और ना सोने और ना नींद भी नहीं आती, ठीक है, नींद भी चलेगी। दीवानगी इतनी है सो नहीं पा रहे, दीवानगी इतना नहीं, भूख भी नहीं है, भूख प्यास सब कुछ दीवानेपन में खत्म हो गया। आज मैं यीशु मसीह को अपने घर लेके जा रहा हूँ। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को अपने घर लेके जा रहे हैं, यहाँ पर जक्कई जो है यीशु मसीह को अपने घर आनंद के साथ अपने घर लेके जा रहे हैं, ये देख कर लफ्ज, तब क्या हो गया, तब क्या हुआ, आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यस, हालेलुया जी, आगे। तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा, हाँ, जा उतरा है जी। अब लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? अगर जक्कई के घर में और जक्कई लेके जा रहा है तो जक्कई का इमेज बहुत अच्छा नहीं था। धनवान तो था, धनी तो था, पर इमेज अच्छा नहीं था, मतलब लूटने वाला व्यक्ति हो, है ना। लोगों को बोलता रहे, कलेक्टर लोग को, जो उनके साथ जो टीम थी उनको बोलता था, सुन दिया, जहाँ 10 लेना वहाँ 12 और मुझको ला के दो। लोग हो सकता है पीठ पीछे गाली भी देते रहे, उसे घृणा भी करते रहे, हम घृणा भी करते रहे। अभी तो ये बात हो रही है, लोगों को क्यों कुड़कुड़ाना पड़ा? अरे हम लोग तो पीछे चले जा रहे हैं भाई, हम लोग सुबह से शाम यीशु मसीह के साथ में, परंतु यीशु मसीह देख हमको नहीं रहा, बात हमसे नहीं कर रहा है, किससे कर रहा है? हमारे घर यीशु मसीह कभी गया नहीं, इतने दिन से हम उसके पीछे चल रहे हैं, हमारे घर कभी नहीं गया। और आज वो पापी व्यक्ति जो दुष्ट है,
उसके घर जाने को तैयार है और वो पापियों के साथ बैठ रहा है, पापी आदमी के साथ। ये रिएक्ट लोग कर रहे हैं, ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं। और तब ये वाला बात खत्म होती है, जक्कई के घर की दशा क्या है। जक्कई के घर की में हम जात चलते हैं, वहां का सीन क्या है, वहां का सीन क्या है, पढ़े उसको। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जी। हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी की कुछ भी अन्याय करके ले लिया है जी। तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। वाह, क्या बात। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जी, यहाँ पर हम इन बातों को देख रहे हैं। जक्कई के घर में बैठे हैं, घर का दृश्य है, और लिखा है जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। क्या कहा? जक्कई ने प्रभु से कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। क्या बातें हुई थी, कैसा परिवर्तन हो गया, कैसे परिवर्तन हो गया। मेरे प्रियो, जिस दिन यीशु मसीह से आपका इनकाउंटर होगा, या हुआ, या आने वाले दिनों में होगा, आप इस बात को समझ पाएंगे, आप इस बात को समझ पाएंगे। फिर अपने जीवन में आप जितनी भी आपकी बुराई रहेगी, वो सब कुछ आपको आप उन चीजों को त्याग देंगे। यहां पर यीशु मसीह से मुलाकात हो गई जक्कई की, और वो कह रहा है कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो चौगुना उसको फेर देता हूं। जीवन में जब यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आते हैं तो परिवर्तन शुरू होता है, परिवर्तन शुरू होता है। और थोड़ा बहुत परिवर्तन नहीं, परंतु अंश करके वो पूर्ण रीति से आपके जीवन में, मेरे जीवन में परिवर्तन लाता है। और यदि हम मसीह हैं, प्रभु के लोग हैं, और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया है, तो अभी भी आप धोखे में जी रहे हैं। आपकी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं। आप चर्च में, कलीसिया में आप कुछ और हैं, बाहर कुछ और है, तो मुलाकात आपकी यीशु मसीह से नहीं। मुलाकात यीशु मसीह जब बदलता है तो आपके संपूर्ण जीवन को बदल देता है। हालेलुया। और वो अपने समान बना देता है, अपने समान प्रेमी बनाएगा, अपने समान दयालु बनाएगा, अपने समान काम करने वाला बनाएगा, अपने स्वभाव को आपके अंदर और मेरे अंदर डाल देगा। जक्कई के जीवन में जब ये बातें हुई, वो ये बातों को कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि यीशु मसीह उसके घर में आ गया, और जिस घर में यीशु मसीह आ गया, जिसके जीवन में यीशु मसीह आ गया, वो ये बात करेगा, वो अपने समान गुनाहों को प्रभु के सामने मानेगा। जैसा जक्कई यहाँ पर कह रहा है, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को, वो कहता है, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके। यीशु मसीह ने बोला क्या? यीशु मसीह ने कहा हुआ क्या कि तू अपने संपत्ति को भैया बेच दे, इस संपत्ति को बांट दे, कंगालों को, ऐसे कुछ बोला हुआ? जब हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि हमने कुछ गलत किया है, और जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, तो रियल जो पश्चाताप होता है वो उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न होता है। और जक्कई के जीवन में यही बातें हुई, और लिखा है कि खुदा के कलाम में कि वो खड़े होकर बड़े आदर के साथ परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होकर कह रहा है, प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसको चौगुना फेर देता। हालेलुया। सब कुछ दो बातें हैं। या तो जक्कई ने ये कह रहा है कि यदि किसी का कुछ ले लिया हो तो दो बातें हो सकती, या तो उसने बेईमानी करके ले लिया हो, या तो फिर वो लिया ना हो। दो बातें, या तो बेईमानी करके कुछ बहुत सारा कमाया हो, और यदि हो सकता है वो नहीं बेईमानी करके भी, परंतु यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ अन्याय करके इसने कमाया। परंतु कह रहा कैसे करूं, उसकी भरपाई कैसे करूं प्रभु, क्योंकि मैंने अन्याय से बहुत सारी चीजों को कमा लिया। प्रभु
मैं अगर ऐसा किया हूं, कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, मैं उसका पछताव करता हूं। क्या करती? जो मेरे बैंक में जमा है वो भी अन्याय से जमा किया धन, मेरे बीवी के गहने भी वो भी अन्याय से लिया हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी जो है वो भी अन्याय से, सब कुछ बेच दूंगा, सब कुछ बेच दूंगा और 4 गुना उसको फेर दूंगा प्रभु, तू बोल मुझसे। यहाँ पर लिखा है। और तब जब ये बातें आपके गुनाह आपको जब एहसास दिलाए कि आपके जीवन में जो हुआ है वो गलत हुआ, मैंने गलत करके कमाया है, मैंने पाप किया है, मैंने परमेश्वर के विरोध में काम किया है, जब ऐसी बातें आपके जीवन में आए तो इस बात को याद रखना, प्रभु आपके जीवन में आ रहा है, आपके घर में आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु से मुलाकात होती है, मैंने बहुतों को देखा है अपने जीवन में जिसका यीशु मसीह से इनकाउंटर हुआ, मैंने घंटों उनको आंसू बहाते देखा, घंटों आंसू बहाते देखा। मैंने देखा उनको प्रभु के पास बैठकर वो काफी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं अपने पापों के लिए। खुदा मैंने बहुत गुनाह किया, बहुत पाप किया। उनके पाप उनको पूरा एक फिल्म की भांति दिखाई दे रहा, और वो यीशु मसीह के लहू में धुल के चले गए। ये जक्कई यीशु मसीह ने जैसे ही उसके जीवन में प्रवेश किया, उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन। हम कितने दिनों से यीशु मसीह के से ऐसा लगता है कि हम तो यीशु मसीह के साथ हैं, यीशु मसीह के साथ है। मेरे प्रियो, हम कई बार शैतान हमको धोखे में रखता है। हम आराधना अच्छा कर लेते हैं, हम प्रार्थना अच्छा कर लेते हैं, हम वचन अच्छा पढ़ लेते हैं, वचन का प्रचार भी कर लेते हैं अच्छे से। ये काफी नहीं है। प्रभु इससे प्रसन्न नहीं है, प्रभु इसमें प्रसन्न नहीं है। हजारों लाखों लोग हो सकता है आपके वचन की सेवा से, आपके गवाही से बदल जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उद्धार पा लिए, उद्धार पा लिए, क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञाएं आपके जीवन में तो है, परंतु उसका पालन नहीं है। उसका पालन हम नहीं करते, हम पालन नहीं करते। ऐसा परिवर्तन होना है कि जीवन में जब एहसास हो, घुटनों में आए, प्रभु से पछताव करें, प्रभु को अपना जीवन जब दे दें, तो उन बुराइयों से जो हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रभु के पास आने के पहले था, वो बुराइयां हमारे जीवन में, उन बातों को एहसास जब करते, फिर वो कभी इंटर ना करे हमारे जीवन। कहते ना, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदला। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख जब आते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जब बनते हैं, यीशु मसीह तो आपकी सुंदरता है, यीशु मसीह ही आपकी सुंदरता है। जब आप हैं तो कुरूप व्यक्ति भी सुंदर दिखेगा, मालूम आपको? कुरूप व्यक्ति ही जो बदसूरत है वो भी सुंदर दिखता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह है, उसके अंदर वो प्रेम है, उसके अंदर वो दया है। कुछ चीजें जो है लोगों को आकर्षित करती है, पर सुंदरता जो बहुत खूबसूरत दिखते हो, परंतु व्यवहार नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है। कौन बैठेगा आपके पास? कोई बैठेगा ऐसे लोगों के पास जिसको बात करने की भी तमीज नहीं? खूबसूरती तो है, बहुत खूबसूरत, परंतु बात करने की तमीज नहीं, उनके पास कोई नहीं बैठा है ना। पर बदसूरत है, परंतु व्यवहार उसका बहुत सुंदर है। अरे बोले क्या बढ़िया आदमी है जी, क्या बढ़िया बहन, क्या भाई, इतना अच्छे भाई है भाई, इतने अच्छी बहन है भाई, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। हालेलुया। जक्कई से यीशु मसीह की मुलाकात हो गई, जक्कई का जीवन बदल गया। जक्कई ने सिर्फ जो बैंक में गहने थे, जो बैंक में उन्होंने कमाए रखे हुए नोट थे, जो घर में जो गहने रखे हुए थे, पैसे रखे थे, एक भी चीज को नहीं छुपाया, एक भी चीज। क्या मैं ये कह सकता हूं, प्रभु यदि मैं अन्याय से कुछ मैंने ले लिया है तो उसको मैंने 4 गुना वापस कर दिया। ये तब होगा जब यीशु मसीह से आपके इनकाउंटर हो, नहीं तो आप जमा करते रहेंगे पैसे,
इधर उधर से काम करने के, मेहनत करके नहीं। जितनी जल्दी कमा सके लोग रईस बनना चाहते, धनी बनना चाहते, इधर उधर लपड़ सपड़ काम करके धनी बन गए। नहीं, यीशु मसीह जब जीवन में आएगा आपको आर्थिक, भौतिक, मानसिक, शारीरिक सब क्षेत्र में धनी बनाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर भी हम आगे देखते हैं, तब यीशु मसीह का एक, इतनी सारी बातों को पश्चाताप के रूप में हम देखते हैं। प्रभु जक्कई से प्रभु जो है इन बातों को सुन रहा है और जक्कई जो है प्रभु से कह रहा है, पश्चाताप को दिखाता है, यदि ले लिया है प्रभु 4 गुना वापस करो। और किया भी होगा, सिर्फ शब्दों में नहीं, परंतु किया होगा। जिस व्यक्ति को कभी जो बहुत कठोर था, आज यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद जीवन बदल गया, नम्र हो गया। हालेलुया। आपकी मुलाकात जब यीशु मसीह से हो जाएगी, आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। हालेलुया। ना सिर्फ अंदर, ना सिर्फ बाहर, सब तरफ से आप बदल जाएंगे, सब तरफ से आप। और आपकी तारीफ, ये लोग जो गुड़गुड़ा रहे हैं ना, कल जब ये बांटा होगा धन और जायदाद को, अपनी संपत्ति को बांट दिया, ये न्याय वाला है भैया, ले लो, है ना। लेकिन यार जक्कई सुधर गया, जक्कई सुधर गया, बहुत अच्छा किया, अब बहुत अच्छा। पहले अच्छा नहीं था, परंतु जब से यीशु मसीह गया, जब से यीशु मसीह से घर में गया, तब से लोग उसकी गवाही देने लगे, बड़ाई करने लगे। क्या हो गया भाई? जब यीशु मसीह के पहले जब नहीं मिला था, जक्कई बहुत कठोर था, क्रूर था, परंतु अब तो जक्कई बहुत अच्छा हो गया। अब जक्कई की बड़ाई होने लगी, बड़ाई होने लगा। लिखा है कि आज इस घर में क्या है? हालेलुया। उद्धार जो है, यीशु मसीह कहते हैं आज इस घर में उद्धार, अभी तक नहीं था, परंतु आज इस घर में उद्धार है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। सब कुछ भी चला गया, जक्कई बोलता प्रभु सब कुछ चला जाए तो चला जाए, कुछ रहे ना रहे, तू अगर मेरे साथ में है, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का कहना कि आज इस घर में उद्धार है। जक्कई और उसका परिवार कितना खुश होंगे, है ना, कितना खुश होंगे। और ये बात क्योंकि लिखा है, इसलिए क्या कहते हैं कि अब उद्धार आया है, क्योंकि इसलिए कि वो क्या है? अब्राहम का एक, हेलो पढ़ा नहीं वचन में लिखा है सर, लिखा है क्या सर? अब्राहम का एक पुत्र है। क्यों? इसलिए कि क्योंकि अब वो भी अब्राहम का पुत्र, मतलब कौन? विश्वासियों का पिता। हालेलुया। उसका अब बेटा अब्राहम पुत्र नहीं रहा, अब पिता से अलग वाला नहीं रहा, अब घर में आ गया है। हालेलुया। अब घर में आ गया है, इसलिए आज इस घर में उद्धार आ गया, इस घर में उद्धार आ गया, क्योंकि वो अब परमेश्वर का, अब वो अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनको उद्धार किया। यही तो मकसद था यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना, कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, लोग पश्चाताप करें, लोग मन फिराए, लोग अपने गंदे जीवन को छोड़कर प्रभु के साथ आए और उस अनंत काल के जो विनाश की ओर जा रहे थे, वहां से वो लौट कर प्रभु के राज्य में आए। हालेलुया। यही तो मकसद था यीशु मसीह का आने का। और मकसद एक आत्मा, यीशु मसीह, है ना, एक आत्मा बचाए जाने से कितना पसंद था। स्वर्ग में आनंद मनाते हैं, है ना, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है एक आत्मा का। लिखा है मनुष्य का पुत्र कौन है? कौन है मनुष्य का पुत्र? लिखा है जी, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने है। कौन है मनुष्य का पुत्र? अभी तो मनुष्य ही है, पृथ्वी में जब तक रहा तब तक मनुष्य था ना जी, मनुष्य था, है ना। परमेश्वर का पुत्र रहता तो सूली में ठोकते तो पता ही नहीं चलता दर्द है पीड़ा है नहीं। मनुष्य का पुत्र है, खोए हुए को ढूंढने। और आज भी यदि हम कलीसिया में रहकर खोए हुए हैं, तो मुझसे और आपसे अभागा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूं, जीवन में परिवर्तन बहुत जरूरी है। चोरी करने वाला चोरी ना करे, झूठ बोलने वाला झूठ ना बोले, पाप करने वाला पाप करता ना रहे।
हम लोग कैसे हैं? क्या है लोग? कभी दर्द होता है, एक व्यक्ति जब गुजर जाता है, कोई निकल रहा है यहाँ से शराब पी के लड़खड़ाते हुए, कभी दर्द होता है? नहीं होता। कभी देखते हो नरक में जा रहा है, कभी विचार करते हो कि इसका लेखा मुझको देना होगा, कभी उससे कभी चर्चा करते हैं इस बात, उससे हम दूरी बनाकर। लोग क्या बोलेंगे? लोग क्या बोले? अरे लोग जो बोलेंगे, हमारा काम तो उनको वार्न करने का है, हमारा काम उसको वार्न करना है, बताना है कि रास्ता सही नहीं है, आपको उस रास्ते से लौटना पड़ेगा। उनको बताना, कहना है कि आपको इस रास्ते से लौटना है, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर जब आया तो उद्धार करने को आया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब कई जीवन में उद्धार आया, यीशु मसीह आया, क्यों आया? लालसा, इच्छा। आप और मैं उस पाप की दलदल से निकलने की, या गंदी लालसा, गंदी इच्छाएं, चाहे वो नशे की हो, चाहे बुरे काम आपने कर रहे हो, वो झूठ हो, लालच हो, चुगली है, बुराइयां हैं, पाप है, इससे निकलने की आपके अंदर लालसा होनी चाहिए। इस बात को कहना, आपको जानना है कि आज मैं यीशु को देखना चाहती हूँ, आज मिलना चाहते, कैसा है। और जब आप जक्कई के समान जब दीवानगी आपके जीवन में आएगी, तो आप यीशु को देखने की लालसा, कैसी लालसा? मालूम, एक बात बोल कर मैं समाप्त करूंगा। देखने वाले तो बहुत लोग थे, सिर्फ जक्कई की बात नहीं, उस भीड़ में बहुत से लोग सिर्फ क्या है, चंगाई को देख रहे थे, यीशु मसीह चंगा करेंगे। फिर कुछ भूखे प्यासे भी लोग थे जो कि यीशु मसीह रोटी भी देगा, रोटी भी खिलाए, देखने के लिए। इसलिए वो साथ में कि हमारी भूख क्या है, मिट जाए। हम चंगाई पाने वाला सोच रहा, बीमारी वाला सोच रहा कि भाई मुझको चंगा कर दे, सिर्फ हम यीशु मसीह वही देख रहे हैं। आज भी यही तो है, हमारे समस्याओं का समाधान करेगा यीशु मसीह। संसारिक रीति सब देखते हैं, प्रभु उनको आशीष देगा, ये देगा, वो देगा, सब चीज। प्रभु यीशु मसीह यही तो देने नहीं आया, सब कुछ यही तो नहीं। लोगों का देखने का नजरिया है और वो उनको मिल जाता है। चंगाई वाले चंगाई लेके बैठे हुए, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, मैं वैसा कहता हूँ। और बाहर भी जाके ही प्रचार करता। कलीसिया में बहुत भीड़ दिखाई से दे सकती, बहुत सारे लोग दिख सकते, परंतु रियल जो यीशु मसीह से प्रेम करने वाले लोग हैं, वही नहीं मिलेंगे। कुछ लोग हैं जो, मैं वैसा कहता हूँ कि चंगाई पाए हैं, इसलिए भैया चंगाई पाए हैं, भैया मैं चला जाऊंगा यहाँ, चली जाऊंगी यहाँ से, तो फिर मेरे अंदर के वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर फिर ना आ जाए, डर है इसलिए बैठे। बीमारी फिर से मत आ जाए भाई, समस्याएं फिर से, जो समस्या प्रार्थना के द्वारा गई वही समस्या फिर मत आ जाए, इसलिए यीशु मसीह से आप यदि यहाँ बैठे हैं तो यीशु मसीह से आपका इनकाउंटर होना जरूरी। जब तक मुझको एहसास ना हो कि मैं गुनाहगार हूं, है मैं कैसा अशुद्ध होठ वाला मनुष्य और अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। किसने कहा भाई? पास्टर जी, ऐसा कोई वर्ड? हेलो जी, हाय मैं कैसा अशुद्ध होठ वाला मनुष्य और अशुद्ध होठ वाला मनुष्य के बीच में, किसने कहा? क्यों? यशायाह तो नबी रहा भाई, प्रभु का दास रहा, काम करता रहा, खुदा का काम करता रहा, खुदा का काम करता रहा, परंतु चलते चलते एक दिन ऐसा एहसास हुआ, काम हो रहा है, ऐसा नहीं यशायाह ने काम नहीं किया, यशायाह ने काम किया, बहुत सारे अद्भुत काम भी हो सकता है उसने किया, खुदा के लोग ने काम किया। एलिया की घटना है, एलिया किस बात पर खड़ा है?
कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लोग चंगाई भी पा रहे हैं, लोग छुटकारा भी पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? अरे एहसास ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। सेवा तो चली रही है, परंतु ये एहसास नहीं। जिस दिन एहसास हुआ खुदा के उस दास को, उसने कहा हाय मैं कैसा शुद्ध हूं, और तब लिखा, तब शराब ने, अंगार ने उसके होठों को छू लिया। हालेलुया। तो सेवकाई, उसके बाद में एलिया की सेवकाई भी निखर गई। खुदा के कलाम में बातें बताई, सेवकाई निखर गई। पहले भी अद्भुत काम होता था, अभी भी अद्भुत काम है। पहले के अद्भुत काम में कुछ फर्क है, अभी का अद्भुत काम में कुछ फर्क है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि हम प्रभु के नाम से काम नहीं, यीशु मसीह के नाम से काम होगा। लिखा ना भाई, कौन काम करने वाले? यीशु मसीह के नाम से हो रहा है। बाहरी सुविधा, वो डोना यीशु मसीह काम करता था क्या? चंगाई होती थी, लोग कर रहा है। इस चेलों ने शिकायत की आके यीशु मसीह से, अरे वो तो तेरे नाम से काम कर रहा है, अब वो दुष्टात्मा के काम कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से कर रहा है ना, करने को। हालेलुया। कोई आपत्ति नहीं है, मेरे नाम से काम होगा, और आज भी काम हो रहा है। और हम आज यीशु मसीह का दर्जा जो है वो सेवकों को दे दिए। मैं इसके खिलाफ हूं। खुदा का जगह खुदा का खादिम नहीं ले सकता, खुदा का सेवक नहीं ले सकता, उसकी जगह है। मैं कहता प्रार्थना करने का काम मेरा, छुटकारा चंगाई देने वाला खुदा बैठा। मेरे हाथ में नहीं है चंगाई, मेरे हाथ में आपकी समस्या का समाधान नहीं है। आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। मैं दुआ कर सकता हूं, सुनने वाला छुटकारा देने वाला नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम सिर्फ इसी चक्कर में बैठे ना रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको हमारे पास समस्या थी, जब प्रभु के पास आए समस्या दूर हो गए, इसलिए बैठे हुए कि जब बीमारी थी हमारे जीवन में, बीमार थे, काफी दिनों तक हम बीमार में थे, इसलिए प्रभु ने हमको चंगा किया और इसलिए हम बैठे हुए नहीं। आज प्रभु यीशु मसीह को आप अपने अंदर में छिपा, अब वो जब आएगा अंदर में, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको भय नहीं रहेगा, अरे चंगाई चली तो नहीं जाएगी, फिर समस्या तो फिर से वही नहीं आए, ये समस्या नहीं, इस चिंता में नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है। हालेलुया। अभी तक यीशु मसीह बाहर था, आपके साथ था और बाहर था, परंतु अब यीशु मसीह अंदर आ गया है। और अंदर आने का मतलब यह है कि आज तुम्हारे जीवन में उद्धार आ गया है। हालेलुया। और यीशु मसीह का यही मकसद था कि लोग उद्धार और शांति को प्राप्त करें। हालेलुया। और वो इसलिए यीशु मसीह इस बात को कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि मनुष्य को पुत्र खोए हुओं को का उद्धार करना। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब प्रभु के पास आए, प्रभु को अपना काम करने दीजिए। उस भूख और प्यास को आपके अंदर बरकरार रखे, उस दीवानेपन को जो शुरू में आपने यीशु मसीह को जाना, और वो शुरू में जो प्रेम था, जो मोहब्बत थी, आज क्या वो मोहब्बत आपके जीवन में उसके लिए है? क्या आज वो कह सकते हैं कि प्रभु तूने मेरे लिए प्राण दिया, मैं भी तेरे लिए प्राण देने को तैयार। हालेलुया। और जब आप जिस दिन इस मुकाम में पहुंच जाएंगे, प्रभु जीवन तो तेरा है, इस जीवन से मोहब्बत नहीं है प्रभु मुझे, ये तो तेरा दिया हुआ है, मोहब्बत है तुझसे, तेरी सेवा के लिए मैं तैयार हूं, तेरी सेवा करता रहूंगा, करती रहूंगी। जब तक तू जीवन दिया तब तक प्रभु मैं तेरी सेवा करता रहूंगा, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं। और जब आप का साथ परमेश्वर के साथ आपका इनकाउंटर होगा, आपको यीशु मसीह से मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता। यीशु मसीह आपके साथ चल के आएगा, यीशु मसीह आपके साथ चलेगा, यीशु मसीह आपकी समस्याओं को दूर करेगा, चाहे वो आत्मिक हो, आर्थिक हो, भौतिक हो, मानसिक। मेरे प्रियो, क्या आज आप यीशु को अपने घर लेके जाएंगे? जब कैसे यीशु मसीह ने कहा उसके दीवानगी को देखकर कि मैं तेरे साथ तेरे घर में करूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसी दीवानगी को देखकर यीशु मसीह आपसे आज कहेगा कि मैं तेरे साथ चल रहा हूं, तेरे घर जा रहा हूं? और तेरे घर जा रहा हूं मतलब घर का भी उद्धार है। हालेलुया, घर का भी उद्धार है। हम चर्च में छोड़ के चले जाते हैं यीशु मसीह, प्रभु यहाँ संडे तक, फिर संडे को फिर मिलेंगे, संडे को तू यही रहा, मैं अपने घर जा रहा हूं।
यीशु मसीह को लेके जाएंगे, यीशु मसीह को लेके जाएंगे, है ना? और प्रभु ऐसा जब आप करोगे, आप अपने जीवन में उन आशीषों को देखोगे, उन आशीषों को देखोगे। अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार, सब कुछ प्रभु बांट देता हूँ, बांट देता हूँ, है ना? हम लोग अभी भी अन्याय की कमाई में धन से, जो भी धन से बड़ा मोह है, धन से मोह। यीशु मसीह जाए, आप जब आएगा ना तो सारे आपको कचरा लगेगा। और उसी बात तो कहता है, ठीक है? और उसी बात प्रभु हमारी सहायता करें कि हम यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारी दीवानगी को देख कर कहें, मैं तेरे घर जाना चाहता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तेरे घर में तेरी पत्नी है, तेरे बच्चे हैं, उनका भी तो उद्धार होना है ना? जब कहीं सब आके मिल लेता, रास्ते में मिल लेता, जो उतरता गले मिल लेता, है ना, वही काफी था। परंतु कहता यीशु घर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे घर वालों की भी चिंता करता हूँ। हालेलुया। तेरे बच्चों की भी चिंता करता हूँ, तेरी पत्नी की चिंता करता हूँ, तेरे माता पिता की चिंता करता हूँ। क्यों? कि तो सिर्फ तू ही उद्धार नहीं पाए, तेरा घराना भी। हालेलुया। आज भी अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करो, यीशु को अपने घर लेके जाए। जब घर लेके जाएंगे, आप देखेंगे परिवार में सारे लोगों को उद्धार, परिवार को उद्धार, लोगों को उद्धार होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करे। अपने स्थानों में खड़े जाएं, उस समय प्रभु से प्रार्थना करें। उससे विनती करें, दया दया कर। कुछ समय मौन रहकर प्रार्थना करें, मौन रहकर प्रार्थना करें। एक गीत है, मैं उसको गाता हूँ और तब तक आप प्रार्थना में रहें, है ना? और ये गीत हम अक्सर गाते हैं अपने परिवार में। ये इसी जक्कई पे बना हुआ गीत है और वो गीत को आप सुन सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना पूर्वक आप रहें। हालेलुया। यरीहो में एक धनवान था जो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था जो यीशु को देखना चाहता था। एक दिन शोर मच गया, एक दिन धूम मच गई, एक दिन शोर मच गया, एक दिन धूम मच गई। देखो आया जग का तारनहारा। यरीहो में एक धनवान था जो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था जो यीशु को देखना चाहता था। भीड़ को उसने देखा, वो दौड़ा पेट पे चढ़ा, वो दौड़ा पेट पे चढ़ा देखने यीशु मसीह को। भीड़ को उसने देखा, वो दौड़ा पेट पे चढ़ा, वो दौड़ा पेट पे चढ़ा देखने यीशु मसीह को। उतरा मेरे प्यारे जक्कई मेरे साथी, उतरा मेरे प्यारे जक्कई मेरे साथी। आज मैं तेरे घर में जाना चाहता हूँ, आज मैं तेरे घर में खाना चाहता हूँ। यरीहो में एक धनवान था जो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था जो यीशु को देखना चाहता था। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देते हैं हम, राजाओं का राजा। तेरे बेटे तेरी बेटियां कुछ कह रहे हैं प्रभु आपसे, और तू उनके दिल की आवाज को तो सुन रहा है परमेश्वर। जिस प्रकार खुदा बाप तूने जक्कई जो गुनहगार रहा प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर जो इस बात को प्रभु सिर्फ उसको तुझको देखना था प्रभु, तुझसे वो
ये इस बात की लालसा थी कि तुझे देखना चाहता था कि यीशु मसीह कैसा है, और खुदा उसकी लालसा उसको आगे तक लेके गई खुदा बाप। वैसे आज बहुत से लोग हैं खुदा जो तुझे देखना चाहते, तुझसे मिलना चाहते हैं। प्रभु ऐसे लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु, जिस प्रकार जक्कई के जीवन में परिवर्तन आया और यीशु मसीह उसने पछतावा किया, उन बातों को कहा कि आज मेरे घर मैंने किसी से अन्याय करके ले लिया, उसको चौगुना कर देता। आज मेरे और आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे और मेरे जीवन में प्रभु ये समस्याएं हैं, तो प्रभु आज वैसा ही जैसा जक्कई ने पछतावा किया खुदा और उस काम को किया कि अन्याय से धन को लिए हुए उसने चौगुना फेर दिया प्रभु। आज हमारे जीवन में उन चीजों को जिससे हमें लाभ हो रहा है प्रभु, जिससे हमको फायदा है, परंतु वो काम गलत है प्रभु, उन चीजों को हमको छोड़े प्रभु, उन बातों को हम छोड़े प्रभु। और प्रभु परमेश्वर तुझे उद्धारकर्ता के रूप में तुझे अपने जीवन में स्थान दे प्रभु, कि संसार की चीजें तो नाशमान है, नाश हो जाएगी प्रभु, परंतु जो हमारे साथ जो जाएगा परमेश्वर, जो हमारे साथ जो जाएगा प्रभु, वो खुदा बाप, वो कुछ भी नहीं है परमेश्वर, कुछ भी नहीं। ये संसार की चीजें जो है प्रभु, जो धन है, संपत्ति है, वो परमेश्वर पिता वो जाएगी प्रभु, उसको लेकर हम जाएंगे नहीं खुदा, वो यही रह जाएगी प्रभु और नाश हो जाएगी परमेश्वर पिता। हम उन नाशवान चीजों में को इकट्ठे करने में लगे न रहे, परंतु उस जीवन को अपने थाम ले खुदा, जो अनंत काल तक हमारे साथ रहे। आज जितने लोगों ने प्रार्थना के निवेदनों को रखा है खुदा, मैं आपके दास होने के नाते दुआ करता खुदा, उनकी इच्छाओं को, भली इच्छाओं को पूरा कर, उनकी समस्याओं का समाधान कर प्रभु, और जो पीड़ा में है प्रभु उनकी पीड़ा का निराकरण करे परमेश्वर। ऐसे मेरी विनती और प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, आदर आपको देते खुदा। जब तक हम फिर से ना मिले प्रभु, पूरे सप्ताह में प्रभु आप हमें संभालें, अपनी सुरक्षा को दे परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव इज्जत पराक्रम सिर्फ यीशु मसीह मैं आपको देता हूँ खुदा, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा संदेश माता है, तो आत्मा पवित्र करशु मेरा चिर, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, दास और दासियों के साथ, यीशु राजा जब तक कि आपका दोबारा आगमन न हो, हम सबों के साथ बनी रहे। आमीन।